ये लिखा है, कहता है एक घन का आयतन, घन का आयतन यहां पे समझना इस सवाल को, कहता है एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड लग जाए तो समझ लो वो परिवर्तन की दर है। वो परिवर्तन की दर, किसमें परिवर्तन की दर है? आयतन में परिवर्तन की दर है। किसके आयतन में? घन के आयतन में। जब भी प्रति सेकंड लग जाए तो समझ लीजिएगा वो हमारा परिवर्तन की दर है, और किसके? घन के, काहे में? आयतन में। ठीक है, आगे बढ़े। की दर से बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव, अगर घट रही है तो वही चीज माइनस में हो जाती। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? जबकि उसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल? घन का। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। देखो सूत्र याद होना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, घन का मान लेते हैं कि सपोज दैट आप मानिएगा, माना घन का आयतन हमारे पास क्या है? v है। क्या है? v है। और घन का आयतन क्या है? v है। और घन के आयतन में परिवर्तन की दर, घन के आयतन में परिवर्तन की दर, किसमें? परिवर्तन की दर। अच्छा बताओ, घन के आयतन में परिवर्तन की दर क्या होती है ये बताओ। ठीक है, आयतन काहे से डिनोट किया गया है? v से, और परिवर्तन की दर v से डिनोट किया गया है। और ये जो 8 घन सेंटीमीटर दिया है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब समय के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष किया गया है? समय के सापेक्ष किया गया है। तो आयतन को हम v से लिखते हैं तो dv बाई क्या हो जाएगा? dt। अब बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव होगा। और काहे में? घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये चीज आपको दिया गया है, ये चीज आपको दिया गया है। जब भी नीचे प्रति सेकंड आ जाए तो समझ लो समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हुआ है, और वो परिवर्तन की दर है। और किसमें परिवर्तन की दर है? आयतन में परिवर्तन की दर है। ठीक है, आगे बढ़ो। कहता पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? जब किसके किनारे की लंबाई 12, किनारे की लंबाई का मतलब घन की भुजा, किनारे की लंबाई क्या है? मान लीजिएगा ये आपके पास घन है, इमेजिन करिएगा ये आपके पास क्या है? एक घन है। ठीक है, ये आपके पास एक घन हो गया। ठीक है, और ये इस घन की जो भुजा है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर की है। कितना है? 12 सेंटीमीटर की है। बात आई समझ? देखो किनारे की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। चलिए अब पहले ये बताओ ये कैसे निकला होगा? dv बाई dt कैसे निकला होगा? 100% की पक्का। और घन का आयतन v है, और यहां पे लिख देते हैं तथा भुजा a है। क्या है? a सेंटीमीटर है। क्या है हमारे पास? हम ये मान लेते हैं पहले a सेंटीमीटर। अभी हमको पता नहीं है कि 12 सेंटीमीटर, इसका काम सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, लास्ट में दिया गया है, लास्ट में काम होगा। ठीक है, अब बताओ घन का आयतन का सूत्र क्या होता है ये बताओ। घन का आयतन, तो यहां पे आ जाइए। घन के आयतन को हम काहे से डिनोट करते हैं? v से। और घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो भुजा कितनी है? a। हम यहाँ पे a क्यूब लगा देंगे। डिफरेंशिएशन हम किसके सापेक्ष करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। कैसे जाना? प्रति सेकंड लगा है, प्रति सेकंड लगा है सवाल में। क्या मतलब? समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया गया है। तो dv बाई dt आयतन में किया गया है, तो किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा? dv बाई का हो जाएगा? dt हो जाएगा बराबर। इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष? ठीक है, तो ये तो t तो है नहीं, तो 3 आगे कूद जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। a का पुनः करेंगे तो da बाई dt हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? अब बताइएगा dv बाई dt का मान हमारे पास कितना है? 8। तो यहां पे 8 का लिखेंगे सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और यहां पे हो जाएगा 3a स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? da बाई क्या हो जाएगा? dt। गुड़े में था, इधर ध्यान दीजिएगा, गुड़े में था, इसको बटे में कर देंगे। तो यहां पे आप क्या आ जाएगा? da बाई dt बराबर कितना आ जाएगा? बोलिएगा 8/3a स्क्वायर आ जाएगा। गुड़े में था, बटे में आ जाएगा। और कहां है? क्या आएगा? देखिएगा, इसके पास 2 सेंटीमीटर से 2 कट जाएगा, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अच्छा बताइए जो हमें प्राप्त हुआ है ये क्या है? ये भुजा में परिवर्तन की दर है। ए क्या है? घन की भुजा। टी का है? समय के सापेक्ष किसमें? ये क्या मतलब? और डी 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 टी का मतलब होता है भुजा में परिवर्तन की दर।
कितना है 8/3 a² सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। इतनी बात सबको समझ में आई। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको कहता है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ घन का ये इक्वेशन नंबर हम क्या बना के छोड़ दें, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। ठीक है, अब बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। यह घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। बात आई समझ में, नहीं समझ में है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। इसको काहे से डिनोट करते हैं, काहे से, चलिए इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल इसको हम एस से डिनोट कर देते हैं, एस बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में। इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष करना है। अच्छा पहले ये बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में लगाना है हमको घन का पृष्ठीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एस से डिनोट करते हैं। इसका परिवर्तन की दर इसका मतलब ds/dt ज्ञात करना है। अब बताओ इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ds/dt हो जाएगा। 6 एक अचर राशि है, a² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 कूद जाएगा, 2 कूद जाएगा, इनके पास 6 दूनी 12a आ जाएगा। लेकिन हम डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं। तो अब ये तो बल्कि a है, a का दोबारा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, da क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई। अब बताइएगा तो यहां पे लिखेंगे ds/dt लिखा जाएगा बराबर 12 लिखा जाएगा, a लिखा जाएगा गुणे। अब da/dt का मान हम निकाल चुके, कितना 8/3a² और घन का पृष्ठीय तो जो भी आएगा वो काहे में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मात्रक का इसमें विशेष मान्य है। ठीक है, तो एक ए से एक कट जाएगा तो हमारे पास जो आएगा, ध्यान दीजिएगा जो आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, ds/dt बराबर कितना हमें प्राप्त हुआ, हमको 12 गुणे 8/3 का a और जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब बताओ यहां पे क्या लिखेंगे, ds/dt लिखा जाएगा ब्रैकेट बंद करके। और बताना कहता है किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, क्या मतलब a बराबर कितना रखना होगा, 12। a बराबर कितना, 12। a का मतलब किनारे की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई 12। तो बस जहां पर a देखा पड़े तो 12 गुणे 8 बटे यहां पे हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा, 12। तो हम 12 से 12 को काट देंगे और जो भी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है उसको लगा दीजिएगा। तो हमारे जो आंसर आया है ds/dt आया है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो आंसर कितना आया, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। दैट्स ऑल, यही हो जाएगा आपका आंसर। सबको समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए